तो आपका कोई अपना भी एम है कि मैं कुछ ऐसा खास करूं जिससे जो आपकी कोई ख्वाहिश हो, जिस तरह ये तो उनकी एक लॉजिक थी या उनका एक मामला था जो उन्होंने फिल्म की सूरत में पेश किया? ख्वाहिशें तो बहुत है, लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को सबसे पहले बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है ज़बूहादी का शिकार है। बिल्कुल। तो आप जैसे बहुत से टैलेंटेड लोग जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं, आपने कामयाबी हासिल कर ली? मुझे ये तो नहीं पता कि इससे कामयाबी मिल जाएगी कि नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक रिवाइवल जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्म्स बन ही नहीं रही। अगर कोई इस तरह से स्टैंड लेगा ही नहीं तो फिर तो वाकई लोग नहीं बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। बहुत से लोग आपको अपनी जिंदगी में बड़े बाकमाल नजर आते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक पैशन बनाया होता है कि हमने तरक्की करनी है, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सियासत हो, कोई भी शोबा हो। जब वो ठान लेते हैं तो फिर कामयाबियां समेटते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत, मगर वो शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की, मगर उन्होंने आगाज ड्रामा इंडस्ट्री से किया। बहुत ही कामयाबियां समेटी। उनके बेहतरीन जो ड्रामे मुझे रंग दो, नालायक, कॉलेज गेट, और आजकल शोहरत की जो है बुलंदियों पे जो ड्रामा जा रहा है तरके वफा, उसमें वो लीडिंग रोल कर रही हैं। और एक ख़ास उन्होंने फैसला किया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त की फिल्म के ऊपर काम किया, कान नगर, उसमें एज ए हीरोइन बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। पूछना यह है कि क्या पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे पास आए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। कितनी मसरूफियत आपको आपकी जिंदगी में? मसरूफियत अभी फिलहाल इतनी है कि अभी घर में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है। कि मतलब एक वो होता है ना, एक आप दिन ऐसा गुजारें कि कुछ ना करना हो, बस घर में बंदा बैठे और कोई काम ना हो करने को। क्योंकि कराची में रहते हुए आपका बैक टू बैक काम चल रहा होता है। एक आपको दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी आपके 100 तरह के काम होते हैं कि घर को देख लिया, बेटी को देख लिया, हर चीज़ इस तरह से मैनेज करनी होती है। वीक में एक छुट्टी आती है, वो इस तरह से गुजर जाती है। तो अभी मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन वक्त है वो इंडस्ट्री को दे रही हैं, और यही वक्त आपको अपने घर, अपनी फैमिली को देना चाहिए था? नहीं, मुझे ये लगता है कि एक तो चीजें मैनेज करना आनी चाहिए इंसान को। जब चीजें मैनेज हो रही हों अच्छे से, तो फिर मेरा ख्याल है कि मसरूफियत चाहे जितनी भी हो, इंसान उसको भी इंजॉय करता है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इस टाइम के लिए बड़ा वेट किया है। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को ये बात पता है कि मैं काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में आई। मतलब मुझे काफी देर हो गई। 2017 में मैंने अपना एक पहला प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद फिर मैं ढूंढ रही थी कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिले जो एक्चुअली, जो कि वो होते हैं ना कि आप ये आपके लिए ब्रेक है या ये प्रोजेक्ट, उसका मैं वेट करी थी, उस चांस का वेट करी थी जो अब जाके मुझे मिला है। तो उस दौरान मैंने अभी भी अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। और मसरूफियत का मैं आपको इसीलिए ये बता रही हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे जो छुट्टी मिलती है उसमें मैं लाहौर आ जाती हूँ ताकि मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, वो एक अलग बात है कि वो मी टाइम जिसको कहते हैं वो भी मिल जाता है, बीच में आपको निकालना पड़ता है। लेकिन यह है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम पूरा दे रही हूँ, अपने घर वालों को, अपनी अम्मी को, अपने शोहर को, अपनी बेटी को। बेटी तो खैर मेरे साथ ही होती है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये कि चल रही है माशाल्लाह, जिंदगी मैनेज हो रहा है, सब कुछ, काम भी, घर वाले भी। ये आपका शौक है? ये मेरा शौक है। शौक के बगैर मुझे नहीं लगता ये कोई काम, कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। कब से? यूनिवर्सिटी टाइम से मुझे शौक था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी, हमारे जो ड्रामेटिक क्लब था, मैं उसकी प्रेसिडेंट रही थी।
और वहाँ पर भी हम लोग जो है वो स्टेज शोज करते होते थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाते थे, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो तब से मुझे पता चला था कि मेरे अंदर ये वाला टैलेंट है कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल सकती हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। जब कॉलेज में थी, जाहिर है तब इतना आपको आइडिया नहीं होता। तब शौक था इंजीनियर बनने का कि आर्किटेक्ट बनूंगी। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आई हूँ, तो जब मैंने क्लब ज्वाइन किया, ड्रामेटिक क्लब, तो फिर मुझे पता चल गया था कि नहीं, ये है मेरा प्रोफेशन। आपका रियल नाम क्या है? हिना शाहिद। लोग मीडिया में आके अपना नाम क्यों बदलते हैं? मुझे नहीं पता, शायद इस वजह से कि वो उन लोगों को होता है कि कोई डिफरेंट नाम हो, अट्रैक्टिव हो, कि लोगों को पता चले बिल्कुल अलग हो, तो शायद इस वजह से नाम बदलते हैं। उससे फर्क पड़ता है? I don't think so। किस चीज से फर्क? आपके काम से फर्क पड़ता है। नाम, चाहे अब हिना नाम के बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में। हालांकि मैंने सोचा था कि चलो मैं भी नाम चेंज कर लेती हूँ, मैं को खान लगा लेती हूँ, शायद वो सारे खान के नाम से जो बड़े हिट हैं वो, तो शायद मैं भी हिट हो जाऊंगी कि अगर मैं खान लगाऊंगी। पर मैंने कहा मैं क्यों लगाऊं, जब मैं खान हुई नहीं, तो मैं खान क्यों लगाऊं? ख्वाहिश तो होती है ना। क्या चीज? ख्वाहिश तो होती है ना। नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि खान लगे मुझे। हालांकि कुछ लोगों ने बोला था कि तुम अपने नाम पे खान लगाओ, ज्यादा चलेगा। आपको ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है या फिल्म इंडस्ट्री? अच्छा, मैंने अभी सिर्फ एक ही फिल्म पे काम किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिल्म में आपके पास आपकी परफॉर्मेंस दिखाने का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। मतलब जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में आपके लिए थोड़ी सी वो होती है ना, आपके बैरियर्स होते हैं कि आप ये ज्यादा ना करें या ये इस तरह से ना करें, क्योंकि कैरेक्टर डिमांड इतनी है, लोगों ने बस इतना ही देखना है, इतना ही पसंद करना है। लेकिन जब आप बड़े पर्दे पे आ रहे होते हो तो आई थिंक आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, मार्जिन ज्यादा होता है, आप अपना काम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। मगर बड़े अरसे से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है ज़बूहादी का शिकार है। बिल्कुल। तो आप जैसे बहुत से टैलेंटेड लोग जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं, आपने कामयाबी हासिल कर ली? मुझे ये तो नहीं पता कि इससे कामयाबी मिल जाएगी कि नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक रिवाइवल जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्म्स बन ही नहीं रही। अगर कोई इस तरह से स्टैंड लेगा ही नहीं, तो फिर तो वाकई लोग नहीं बनाएंगे। एक बंदा एक स्टेप लेगा तभी तो उसको देखकर दूसरे लोग भी वो वाला स्टेप लेंगे। ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग है, ठीक है, किसी को नहीं पता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, बहुत सारी अच्छी रोमांटिक फिल्म्स भी नहीं चल रही हैं। तो ये तो फिर भी एक ऐसी मूवी है जो कि जिसके पीछे एक मैसेज है, एजुकेशनल मैसेज समझ लें या जो भी हो गया, लेकिन एक मैसेज है। तो इस तरह की मूवीज वैसे भी थोड़ी रिस्की होती हैं, बट एक रिस्क लिया है, और हर बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो ही फायदा भी मिलता है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की की तरफ नहीं जा रही? मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे जो नेबर कंट्री है, हम उनको बहुत ज्यादा लुकअप करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो वो बना रहे हैं हम वो बनाएं, हम अपना कुछ नहीं लेके आ रहे, अपनी स्टोरीज नहीं लेकर आ रहे। अगर मेरे ख्याल से हम उनके ऊपर मूवीज बनाना शुरू कर दें तो शायद, जैसे अब हमारे ड्रामाज हैं, हमारे ड्रामाज क्यों इतने चलते हैं, वो उनसे डिफरेंट हैं, हम उनको नहीं फॉलो कर रहे ड्रामाज में। हमारे ड्रामाज की अपनी एक डिफरेंट स्टोरी चल रही है, और अगर यही चीज हम अपनी मूवीज में ले आए तो शायद हमारी मूवीज भी चलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने जितने भी सीनियर्स हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मुझे लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे हम लोगों से आम बात करते हैं, मेरे अपने कजन्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग बैठ के बातें करते हैं कि मूवीज क्यों नहीं देखने जा रहे हैं। जो वो कहते हैं यार वही सेम चेहरे हम लोग ड्रामा में भी देख रहे हैं, वही सेम चेहरे हम मूवी में भी देख रहे हैं। मुझे याद है कि लास्ट सैयद नूर की चूड़ियां फिल्म के बाद जी कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया हो। आपके ख्याल में कोई आई? बिल्कुल आई है, मौला जट जो अभी रिसेंटली आई है, फवाद की, माहिरा की, हमजा की,
वो बहुत अच्छी गई थी। मुझे पर्सनली वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। फिर एक मूवी थी लोड वेडिंग। लोड वेडिंग मुझे इसलिए अच्छी लगी थी, वो चली भी है, वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने एक हमारी जो सोसाइटी का जो एक पहलू है ना, जो कि जहेज के ऊपर एक सोशल मैसेज उस मूवी ने दिया है कि जहेज के पीछे कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो बैठी रहती हैं, जिनके रिश्ते नहीं होते हैं सिर्फ, और वो उनकी आधी जिंदगी आधी उम्र इसी चीज में गुजर जाती है कि वो जहेज इकट्ठा कर रही होती हैं। जब तक जहेज इकट्ठा होता है, वो गाड़ी आती है, उसके कमरे का पूरा सामान आता है, तब तक उम्र निकल चुकी होती है। अब उम्र निकल गई है लेकिन जहेज का सामान पड़ा हुआ है। अब जी लड़के को जहेज का सामान भी चाहिए, लेकिन बड़ी उम्र की औरत भी चाहिए, लेकिन उसको साथ पैसे भी चाहिए। इस चक्कर में कितनी औरतें हैं जो हमारी यहाँ पे जिनकी शादी नहीं होती है। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे आई थिंक उसको आप किसी तरह से मोल्ड करके रोम कॉम और इस ड्रामा के साथ, सस्पेंस के साथ अगर आप ये चीजें लेके आए तो आई एम श्योर हमारी फिल्म इंडस्ट्री जरूर कामयाब होगी। पाकिस्तानी मुआशरा जिससे हम जा रहा है, उस मुआशरे की अक्कासी क्या ड्रामे सही करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री सही कर रही है? मेरे ख्याल से ड्रामा से, क्योंकि ड्रामास में हमारे इस तरह के बहुत सारे सोशल इश्यूज जो हमारी इर्द गिर्द चल रही हैं चीजें, वो ड्रामा में बहुत हद तक दिखाई जाती है। आपको ड्रामा छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में जाने का क्यों शौक है? नहीं, मैंने ड्रामास छोड़े नहीं है, मैं ड्रामास करी हूँ। ड्रामा मेरी फर्स्ट चॉइस है, लेकिन बड़े पर्दे पे आने का किसको शौक नहीं होता है। सो मुझे एक ऑफर आई थी इस प्रोजेक्ट के लिए कान नगर, कि वो एक हमारी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर वो एक मूवी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कितने ऐसे, और बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात होती है कि यार हमारे मुल्क में कितनी सारी ऐसी चीजें, कितनी इस तरह के रिसोर्सेज हैं और चीजें हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आम लोगों तक मतलब उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही। क्या रीजन है? जैसे कि इस मूवी में हमने दिखाया है कि बलूचिस्तान से कितना कोयला निकलता है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन तक तो उनकी तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही। खाना, बिजली, घर, पानी, रोटी, चावल, ये चीजें भी पूरी नहीं हो रही। हालांकि वहां से अच्छा खासा आपका कोयला निकलता है जो कि जो है वो एक्सपोर्ट होता है। देखिए, बलूचिस्तान में तो पेट्रोल भी निकलता है, सोना भी निकलता है, बिल्कुल, और बलूचिस्तान तो मादनियात से भरा पड़ा है, तो आखिर कोयला ही क्यों? अच्छा, कोयला स्पेसिफिकली कोयला इसलिए क्योंकि बेसिकली ये जिन्होंने फिल्म बनाई है तलहा मसूद साहब, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर भी रहे हैं, उन्होंने ये बेसिकली उनकी आप बीती है। वो हैं CSS ऑफिसर हैं और उन्होंने कुछ ऐसी रिकवरीज की थी अपने इस टाइम पीरियड में जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी थी, और वो चाहते थे कि ये चीजें लोगों तक पहुंचे। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं, उनके सवालात ये होते हैं कि यार हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस फिल्म के जरिए उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली कोयले की कान और कोयले की एक्सपोर्ट, इन सब पे जो है वो रोशनी डाली है। क्या आप ये नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई भी अदारा ले लें, चाहे कोई महकमा ले लें, चाहे पुलिस का महकमा हो, वापडा का हो, PTCL हो, रेलवे हो, सब में तो यही मसले हैं। सब में बिल्कुल है ये। किसी अब आपको खुद को, मेरे ख्याल से किसी एक बंदे को तो स्टैंड लेना पड़ेगा उस चीज को बेहतर बनाने के लिए। जब एक बंदा स्टैंड लेगा तो आई एम श्योर दूसरा बंदा भी स्टैंड लेगा। अब जिस तरह से जो तलहा है, उन्होंने अपने रिकवरी के टाइम पे जो स्टैंड लिया था कि नहीं, मैंने ये रिकवरी करनी है, पूरी करनी है, हालांकि पहले उनका साथ किसी ने नहीं दिया। ठीक है, अगर वो यहाँ पे होते वो आपको बेहतर इस चीज के बारे में बता सकते थे, बट वो इस चीज से पीछे हटे नहीं, और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो रिकवरी करने में भी कामयाब हो गए और लोगों तक ये चीज पहुंची भी कि नहीं, आपके हिस्से में और आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए सिटीजन, वो आपने पूरी करनी है, आपने अपने टैक्स देने हैं, आप भाग नहीं सकते इस चीज से। तो आपका कोई अपना भी एम है कि मैं कुछ ऐसा खास करूं जिससे जो आपकी कोई ख्वाहिश हो? जिस तरह ये तो उनकी एक लॉजिक थी या उनका एक मामला था जो उन्होंने फिल्म की सूरत में पेश किया। कोई आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया या आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो मैं ये सिस्टम या ये चीज या ये मूवी या ये ड्रामा मुआशरे में लेके आऊं कि मेरा सही करैक्टर जो है वो उजागर हो? कोई ऐसी ख्वाहिश तो होती है, आपकी क्या ख्वाहिश है?
ख्वाहिशें तो बहुत है, लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को सबसे पहले बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। अब हमारे यहाँ पे मुझे अब पता नहीं है कि हम हमारे यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है। एक्सेप्टेंस की गलती है कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, या वाकई एजुकेशनल सिस्टम उस तरह से ठीक नहीं है। अब आप देखें कि एक इंसान, एक मिडिल क्लास बंदा आप समझ लें, उसने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो वो रेस में पीछे रह जाएगा। अगर उसके दोस्त, उसके कजन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं तो वो हमेशा उनसे, वो अपने आप को ना हमेशा नीचे समझेगा कि यार वो मेरे कजन तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मैं तो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा मेरे साथ। बेशक वो कितना मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को हमेशा नीचे समझेगा। तो मैं इस चीज को एक तो बेहतर बनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का मयार है वो इंग्लिश के ऊपर जो है वो तोला जाता है। एक बंदे की इंग्लिश अच्छी है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती है तो ये तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो आप उससे गुफ्तगू करें, बात करें, वो 100 लोगों से ज्यादा जो है उसके अंदर नॉलेज हो, ठीक है। फिर दूसरा ये, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, मेरे घर में अच्छे खासे जो बच्चे हैं घर में, मैं उनको देख के मुझे इतनी तकलीफ होती है कि छोटी सी बच्ची केजी की, उसका इतना बड़ा बैग है कि उससे उठाया भी नहीं जाता और उसके अक्सर कंधों में दर्द इस वजह से रहती है कि जी बैग हैवी है। अब उसकी बुक्स निकल रही हैं, इंग्लिश है इंग्लिश भी, मैथ्स है मैथ्स भी, उर्दू है उर्दू भी, चलो ठीक है, ये मैथ्स है और मैथ्स बी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए क्या क्या होना जरूरी है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक जज्बा काम करने का, ऑनेस्टी। आप अगर अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं, बड़े जज्बे वाले लोग पार्क बैठे हुए हैं, तो ऑनेस्ट भी बड़े बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि देखें, अब बहुत सारे लोग ऐसे, फिर वो टैलेंट नहीं होगा, अब या अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। अपॉर्चुनिटी एक मेन ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं रही थी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं किसी तरह से आगे निकलूं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। मेरे पास वो जरिए नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, रास्ते नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। यहाँ पे रास्ता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर में थी, ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरा तो इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। उससे पहले जब मैं अभी पहला ड्रामा किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑडिशंस देने कैसे हैं, कहाँ जाना है, किस चैनल पे जाना है, चैनल पे डायरेक्ट चले जाऊं। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो कि फोटोग्राफर था, दोस्त नहीं था बेसिकली, एक मैंने शूट किया था, ब्राइडल शूट, शौक तो था शूट्स करने का, तो वो एक सैलून का शूट आया, वो मैंने कर लिया, वो फ्री में था। उसके बाद वहां पे जो फोटोग्राफर था उसने कहा कि यार तुम माशाल्लाह तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, तुम्हारा फेस भी अच्छा है, तुम क्यों नहीं जाती हो एक्टिंग में? मैंने कहा मैं तो जाना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे एक कोऑर्डिनेटर का नंबर बताया, वो लड़की थी, औरत थी कोऑर्डिनेटर, कि ये ऑडिशंस करवाती है। अब उसने मुझे जो दुनिया जहान के फजूल प्रोजेक्ट्स, ये फलाना गाना है ये कर लो, फलाना प्रोजेक्ट है ये कर लो, फलाना कमर्शियल है ऑयल का वो कर लो, मैं वो नहीं करना चाहती थी, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही थी। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ, वो कहते हैं ना कि रिस्क आपको मौत की तरह ढूंढता है, मेरा रिस्क लिखा हुआ था तो वो मुझे मेरे तक पहुंच गया। उसने मुझे कहा जी बोल में ऑडिशंस आए हुए हैं तो तुम ऐसे करो वहां ना ऑडिशन दे आओ अपना। मैंने कहा ठीक है मैं दे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा, क्योंकि ये वो हमेशा जो मुझे काम बताती थी ना वो कोई ना कोई फजूल काम ही होता था। मैं गई हूँ ऑडिशन देने के लिए, वहां पे हमारे डायरेक्टर बैठे हुए थे जिन्होंने मेरा ड्रामा डायरेक्ट किया था, अली ताहिर साहब, और ड्रामा के राइटर बैठे हुए थे फसी बारी। तो मैं वहां गई हूँ तो, और बोल के ऑफिस में गई थी, तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि नहीं, मतलब ये मैं सही ऑथेंटिक जगह पे आई हूँ। वहां पे मैंने ऑडिशन दी है और कुछ दिनों बाद उनकी मुझे कॉल आ गई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो ये गाइडेंस हर एक के पास नहीं होती। अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार मैंने इंडस्ट्री में जाना है तो मैं कहाँ किधर जाऊँ? ताल्लुकात भी चलते हैं, अगर आपका ताल्लुकात बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं। अगर किसी का कोई रेफरेंस होता है तो वो आगे बता देते हैं। हमारे कितने ऐसे नए लड़के लड़कियां हैं जो रेफरेंस के साथ आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, टिकटॉक, ये लोग बहुत ज्यादा आगे आते हैं, क्योंकि हमारे अब इंडस्ट्री का ये भी एक पहलू आ गया है कि अच्छा इस लड़के के या इस लड़की के फॉलोअर्स ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, तो इसको ड्रामा में ले लेते हैं, काम बेशक ना आता। आपके कितने फॉलोअर्स?
मेरे अब जाके मेरे तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 100K से ऊपर गए हैं। मैं तो बस लगी हुई थी कि काम कर रही हूँ, करती रहूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा फॉलोअर्स खरीद भी लो, मैंने कहा जब आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मुझे मेरा फॉलोअर से लेना देना ही नहीं है। मुझे ये है कि मेरा काम दिखाई दे। जब काम दिखाई देगा उसके बाद खुद ही लोग देखना शुरू कर देंगे, खुद ही लोग फॉलो भी करना शुरू कर आप देंगे। समझते हैं कि आम लड़का या लड़की अगर मीडिया में नहीं आ रहे या जिनके ताल्लुकात नहीं है तो वो टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलोअर खरीद के मिलियंस में तो वो जंप कर सकते हैं अगर उनमें इतना टैलेंट है। देखिए, सिर्फ फेस दिखाने से कुछ नहीं होता, टैलेंट दिखाने से भी कुछ होता है। अगर इन लोगों के फॉलोअर्स हैं या बेशक खरीदे हुए हैं या व्हाट्सओएवर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कुछ ऐसा कंटेंट भी डाला हुआ है कि लोग उनको लेते हैं अपने काम के लिए, कमर्शियल में लेते हैं या ड्रामा में लेते हैं। अगर आप सिर्फ तस्वीरें लगा रहे हैं, अच्छी तस्वीरें, तो फिर तो कोई भी नहीं लेगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट होना चाहिए जिससे बंदा जो है वो इंडस्ट्री में आगे जाए? मुझे लगता है कि कंटेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को कोई मैसेज तो पहुंचे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बीच में ये बोला था कि तुम टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दो, तुम्हारी फॉलोइंग ज्यादा हो गया, तुम्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की टिकटॉक बनाने की, मैंने कोशिश की, लेकिन दिस इज नॉट माई थिंग। मुझे इस तरह से डब्स करना, डब स्मैश करना, जो पीछे एक ऐप आई थी, किसी ने एक डायलॉग बोला वे उसके ऊपर दोबारा बोल के वो लगा देना, दिस इज नॉट माई थिंग। मैं एक्टिंग करना चाहती थी जो दिल से निकले। ठीक है, आप अब अगर मैं करके वफा कर रही हूँ और मैं मरियम का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो मैं मरियम बनी थी, मैं उस चीज तक पहुंची थी, मैंने उसका पूरा कैरेक्टर पढ़ा है, उसको रीड किया है कि मरियम क्या सोचती होगी, कैसे रिएक्ट करती होगी इस चीज पे। टिकटॉक करने में ये कुछ भी नहीं है, बस आपने सामने खड़े होना है और आपने जो है वीडियो पर, कुछ लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं। अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको अपने काम के साथ सिंसियर भी होना पड़ेगा। क्या इमोशंस चाहिए? इमोशंस, बिल्कुल इमोशंस चाहिए। जब आप किसी कैरेक्टर में जाती हैं तो क्या आप बिल्कुल उस कैरेक्टर में चली जाती हैं या जाना पड़ता है? बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है। अब जिस तरह बीच में एक तरके वफा में एक सीन था मेरी अम्मी की वफात का, अल्लाह ताला मेरी अपनी अम्मी को लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं जब वो हमने सीन करना था, तो मैं वो सीन करने से पहले उस तकलीफ को सोच रही थी कि यार खुदा ना खास्ता जाना सबने है, लेकिन खुदा ना खास्ता कि मेरी माँ मेरे से दूर हो जाए तो मेरे पे क्या गुजरेगी। तो मुझे वो चीज सोचनी पड़ी है कि यार ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर उसमें मेरे दादी की वफात दिखाई है, और जिस दिन हम उसका शूट कर रहे थे उस दिन मैं उस टाइम को याद कर रही थी जब मेरे दादा की डेथ हुई थी, और मैं अपने दादा से काफी क्लोज थी। वो हमारे साथ ही रहे थे सारी जिंदगी। तो बहुत सारी जगहों पे आपको अपने वो इमोशंस जो है वो वाकई में वो रियल इमोशंस अगर आप लेकर आते हो तो वो नजर भी आते हैं। उस चीज पे लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। मुझे बड़े मैसेजेस आए हैं कि वो देखकर हमें बड़ा रोना आ गया। मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि हमें हमारी दादी की याद आ गई, मैं बड़ी क्लोज थी अपनी नानी से या अपनी दादी से। कई लोग पैसे के लिए आते हैं मीडिया में, कई लोग शोहरत के लिए, कई लोग जो है वो अपनी पहचान के लिए। आपके लिए पैसा जरूरी है, शोहरत जरूरी है, या माशरे को सही करना जरूरी है? अच्छा, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए सिर्फ जो है वो माशरे की वही कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए मैं आई हूँ, नहीं। मुझे शौक था कि लोग मुझे जाने, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ये एक चीज थी कि मैं स्कूल में भी जब पढ़ती थी तो मेरे सबके साथ दोस्ती होती थी, मुझे स्कूल में सारे लोग जानते होते थे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती होती थी ये चीज कि यार हर कोई मुझे जानता है, आते जाते सबको सलाम कर रही हूँ, हर कोई मुझसे मिल रहा है। तो ये एक चीज मेरे अंदर थी कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये एक बेसिक रीजन था। बाकी पैसा जरूरी नहीं? पैसा भी है, ऑब्वियसली है। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रही हूँ ना कि मैंने इसको प्रोफेशनली इसलिए लेके आई हूँ। अपनी फैमिली की कुर्बानी दे रही है, अपने वक्त की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ जानने के लिए तो नहीं। बंदा इतनी एफर्ट जाहिर है पैसा बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं तो आपको अपनी मर्जी का पैसा मिल रहा है? नॉट रियली, अभी तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जरूर मिलेगा।
बास लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में या ये ड्रामा वगैरह में होते हैं, सिर्फ शोहरत के चक्कर में इतना टाइम जाया कर देते हैं कि उनका पैसा भी नहीं मिलता और उनका वक्त भी जाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब उनकी जो सही उम्र होती है, जो उन्होंने अपनी फैमिली या घर को देनी होती है, वो गुजर चुकी होती है। और फिर बाद में नए चेहरे आ जाते हैं। बिल्कुल। और जो पुराने चेहरे होते हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं कि हमने इतना वक्त सर्व किया, जब हमारा पीक का वक्त था तो हमारी जगह नए चेहरे आ गए। ये तो बड़ी तकलीफ की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तकलीफदेह है। मैंने भी एक टाइम पे आके सोचा था कि यार मैंने बहुत टाइम दे दिया इस इंडस्ट्री को और अभी तक मुझे वो ब्रेक नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ। एक टाइम पे आके मैं बड़ी नाउम्मीद भी हो गई थी, मायूस भी हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझाने वाले बड़े लोग थे, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरे शौहर। उन्होंने मुझे कहा जहाँ तुमने इतनी मेहनत की है अब आके ना उम्मीद ना हो, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस दफा जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जो तुम चाहती हो, जिस तरह की ब्रेक तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलेगी। और अच्छा प्रोजेक्ट के लिए कोई 50 लाख या 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपको या सिर्फ शोहरत मिलेगी? अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक को इतने पैसे मिल जाएं मुझे, लेकिन अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं। क्यों? अभी तक तो सिर्फ नाम ही बना, अभी तो मैं सिर्फ नाम बना रही हूँ। नाम काफी तो नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए? नहीं, ऐसे ही है, नाम काफी नहीं है, लेकिन अभी तक पैसे तो इतने नहीं मिल रहे हैं। और जब अच्छा प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे ताल्लुक चल जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ताल्लुक भी चल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ये तो बड़े दिल दुखाने वाली बात होगी कि एक बंदा जज्बा रखता है, पैशन रखता है, कामयाबी की तरफ जाना चाहता है, और जब उसकी कामयाबी का वक्त आया होता है तो वहाँ पे जो ताल्लुकात वाले लोग हैं वो आगे आ जाते हैं और आप मुंह देखते रह जाएंगे। बात ये है कि जो ताल्लुकात वाली बात है ना, रेफरेंसेस जो हैं, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है। अच्छा, ये हर इंडस्ट्री में है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, डॉक्टर के प्रोफेशन में चले जाओ। मेरी एक कजन है जो तो इसीलिए तबाह तो नहीं हो रही है अदारे? बिल्कुल, इसीलिए तो तबाह हो रहे हैं, क्योंकि टैलेंट वाले बंदे जो है, टैलेंट वाले बंदे पीछे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलता है ये रेफरेंस, ये हर इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में बल्कि ज्यादा है। इसमें तो फिर भी कम है। इसमें तो आपको रेफरेंस के साथ आपको फिर भी अपना टैलेंट तो दिखाना पड़ता है ना कहीं पे। आप हमारे जो है, आपने जो जिन इदारों के नाम लिए हैं जो कि ये गवर्नमेंट के हैं अदारे, आप वहाँ देख लें, सारे रेफरेंस के साथ बैठे हुए हैं। फलाना अपने बेटे को ले आया, अपने भांजे को ले आया, अपने बाप को ले आया, अपने जो है मामू को ले आया। इसी तरह से चल रही है। वैसे तो माशरा तरक्की नहीं करेगा, इसीलिए तो नहीं तरक्की हो रही है। तो आप इन मौजू के ऊपर क्यों नहीं अपनी कोई मूवी या कोई ड्रामा? यही तो बात है। देखिए अभी जो हम लोगों ने मूवी बनाई है, ये वो बेसिकली ये एक स्टेप लिया है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हो सकता है कि अगर ये मूवी कामयाब होती है तो उसके बाद वो दोबारा एक और इसी तरह के सोशल इशू पे बात करेंगे, जिससे हम फॉर एग्जांपल CSS ऑफिसर्स हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि हम लोग उस एग्जाम में पास हो जाएं किसी तरह से, लेकिन फिर क्या होता है, पास होने के बाद अगर वो किसी एक महकमे में लग जाते हैं तो वहां पर उनको, अगर वो रिश्वत नहीं ले रहे हैं तो उनको तंग किया जाता है, और अगर रिश्वत लेना शुरू कर देंगे तो महकमा आपको फिर पता है कहाँ चल रहा है। तो कंपटीशन कितना है? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यानी कि दो चीजें, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तलकात भी लगते हैं, बंदे का टैलेंट भी है और फिर ये है कि किस्मत भी है। तो इन तमाम शोबों में आप किसको क्रेडिट देती हैं? किस्मत को, टैलेंट को, ताल्लुकात को या पैसे को? जो भी हालात चल रहे हैं ना, वो तो ताल्लुकात और पैसे को ही जाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कोई कामयाबी तो नहीं हुई? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ये बिल्कुल कामयाबी नहीं है, इसलिए तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, वरना हम तरक्की ना कर रहे होते। अलमिया है हमारा बिल्कुल प्रॉब्लम है। ऐसे तो नहीं हम फिर, आप देख लें आप किसी मेडिकल स्कूल चले जाएं, वहां पर सीट्स जो हैं वो बिकती हैं। जिसने पैसे दे दिए सीट उसकी, और जो बेचारा पढ़ रहा है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो पीछे रह जाता है। ऐसा नहीं कभी हुआ कि बहुत अच्छा कैरेक्टर आया हो कि यहाँ पे आप हीरोइन हैं और आपको एक फेम मिलेगा, एक नाम मिलेगा, मगर पैसे नहीं मिलेंगे, मजबूरन आपको नाम और फेम के लिए पैसा नहीं देना पड़ता? बहुत दफा हुआ है ये। मैंने बड़े काम ऐसे किए हैं जो फ्री में किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि चलो ये मेरा मतलब ये मेरी जो है वो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अपने ऊपर। हाँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत से लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब वक्त आता है तो उनको आउटकम कुछ नहीं मिलता, टोकरी में फेंक दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। इन्हीं चीजों पे तो बात नहीं की जाती है। आप इसकी आवाज क्यों नहीं उठाती इस बात की?
पता है बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपकी आवाज को बंद भी किया जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी ही है, मैं कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। कौन कौन से, जरा नाम तो बताइए। किस चीज के लिए जो अच्छे लोग हैं? मैं ये अभी आपको बताने लगी थी कि जिस तरह मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी कि अच्छा तुम शादी कर रही हो, तो अभी नहीं तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, अब तो तुम्हारा नाम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा एक आलमिया रहा है ना हमारी सोसाइटी का कि अच्छा शादी होगी अब तो लोग इस फिल्म पसंद करेंगे, क्योंकि अब तो ये घर की हो जाएगी, घरेलू चीजों में पड़ जाएगी, अब तो ये काम को टाइम नहीं दे सकेगी, तो अब इसको काम नहीं मिलेगा। अच्छा अल्लाह का शुक्र है मुझे काम मिल रहे थे। फिर मेरी बेटी हो गई, लोगों ने कहा अभी क्या तुम्हें जरूरत है, अभी तो तुम्हारे काम शुरू हुआ था, तुमने बच्ची पैदा कर ली है, अब तो तुम बिल्कुल रह जाओगी, तुम अपनी बेटी को टाइम दोगी, तुम अपने काम को टाइम दोगी। तो मुझे समझाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। फिर मैंने हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है हिरा मानी, उस टाइम पे मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो मैंने हिरा से पूछा हिरा अगर अब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा? शी वाज लाइक तुम पागल हो, ये पुराने लोग थे जो ऐसे करते होते थे कि अच्छा अब इसकी शादी होगी अब तो ये काम नहीं कर सकती। कहती मैं आई शादी के बाद, मैं बच्चों के बाद आई हूँ, मैं काम कर रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह तुम भी काम करती रहोगी, तुम्हें काम मिलता रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, एक शादीशुदा लड़की को और एक शादीशुदा लड़की जो नहीं है, दोनों को सिलेक्शन का वक्त आए तो जो शादीशुदा नहीं है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मेरा नहीं ख्याल, ये चीजें डिपेंड करती हैं। वही बात होगी जो मैंने आपको कहा था कि आप कितने कमिटेड और कितने सिंसियर हो अपने काम के साथ। और इसमें खैर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह आपकी फैमिली सपोर्टिव हो। अब मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव है। अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव ना होती तो ऑब्वियसली मैं ये काम कर ही नहीं सकती थी। ये तो अमीर लोगों का काम है जो आपने शुरू किया। अगर आपको घर से अच्छा पैसा मिल रहा है, घर से सपोर्ट है, तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करती जा रही हैं और फिर आपका एक नाम बन गया। नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पहले की थी, शादी से पहले की। लोग करते तो हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर कोई अकेला बंदा है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हाँ। मैं अगर अकेली होती, हर बंदे को कामयाबी के लिए शुरू में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है, और मैंने भी की है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, मैंने अभी बताया आपको। जिसके पास इन्वेस्टमेंट कुछ देने के लिए है ही कुछ नहीं, हो गया तो जरूरी तो नहीं है आपने इन्वेस्टमेंट आपने मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हैं। मैंने कितने ऐसे शूट्स जो हैं वो फ्री में किए थे, सिर्फ इस वजह से कि मैं नजर आ जाऊं, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए हो कि यार मैंने काम किया हुआ है। आपको लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंट रखते हैं, मगर उनको इन्वेस्टमेंट देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो बेचारे मीडिया इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाते और बहुत ज्यादा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। मैं यही बात बता रही हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका टैलेंट है। आप कोई काम मैं आपको जो बात बता रही थी कि मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स 2-3 शूट ऐसे किए थे जो जिसके मैंने पैसे नहीं लिए थे, वो मैंने सिर्फ इसलिए किए थे कि यार मेरा प्रोफाइल बन जाएगा। अगर मैं कहीं किसी चैनल पे जाती हूँ मैं उनको अपना काम दिखा सकती हूँ कि मुझे ये आता है, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, ठीक है, या मुझे शूट आता है या मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। वो मैंने इस नीयत से किए थे, ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। तो आप इस तरह से अगर आपके पास अगर टाइम है अभी ये करने के लिए और आपने अपने घर को नहीं जो है वो सपोर्ट करना मॉनेटरी टर्म्स में, तो फिर आप अपने ऊपर ये वाली इन्वेस्टमेंट करें। तो अब इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप महीने का 50 लाख या 1 करोड़ तक कमा लेते? नहीं, इतना नहीं है कि 50 लाख 1 करोड़ पे चले गई मैं। बात है, फिल्म इंडस्ट्री एक नाम है, ड्रामा नाम है, अब आपका एक नाम बन चुका है। अब तो आप यही बात अभी मैं आपको बताने लगी थी। ये जो फिल्म है ना, ये कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है, ये एक लो बजट फिल्म है। तो लो बजट में शूट कैसे हो? अभी तो ये लगनी है वही ना, अगर आप लो बजट बना रहे हैं तो आपके हमसाया ममालिक जो है वो इतने ज्यादा बड़े बजट में अब तो नहीं, यही तो बात है। देखें वो टाइम ना गया जिसमें आप सिर्फ बड़े बजट की फिल्म्स चलाते थे। मैं आपको अभी बहुत सारे नाम ऐसे बता दूंगी जो लो बजट फिल्म्स हैं और जिसपे कोई ग्लैमर नहीं है, ठीक है, कोई फहाशी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सोशल इशू या एक मैसेज दिया गया है। और ये फिल्म भी यही है, इसमें कोई ग्लैमर नहीं दिखाया है कि बड़ा कोई फैशन चल रहा है या कोई गाने चल रहे हैं, नहीं, इस पे सोशल इशू के ऊपर फोकस किया गया है। और उसी चीज के लिए तो ये मूवी बनी है, ताकि लोगों तक ये पहुंचे। क्या पाकिस्तानी लोग सोशल इशू देखना भी चाहते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देखना चाहते, वो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लेना चाहते हैं। लेकिन
ये मूवी बनाने का मकसद ही ये था कि एंटरटेनमेंट दिखाते हुए एटलीस्ट उन तक कोई मैसेज तो पहुंच जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में अगर कोई चीजें को कहीं पे कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो वो किस रीजन की वजह से आ रहे हैं। टीवी ड्रामा तो देख लेते हैं ना हर कोई, उससे एटलीस्ट मैसेज पहुंच जाएगा, फिल्म से कोई ना कोई मैसेज पहुंच जाएगा। चलो ये एक इजी तरीका है। अब पढ़ने में हर किसी को नहीं दिलचस्पी होती है, मैंने ये चीज पढ़नी है या अखबार पढ़ना है या न्यूज सुननी है, नहीं, लोगों को नहीं दिलचस्पी होती। मैं भी न्यूज बहुत कम सुनती हूँ, ये अखबार बहुत कम पढ़ती हूँ, बल्कि पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन मूवी देखते हुए आपको फिर भी होता है कि अच्छा ये मूवी है, चलो मूवी देखते हैं कि कैसी है। कोई नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं आपकी? बिल्कुल नया प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी फिलहाल तो मेरा फोकस सारा कान नगर पे है। उसके अलावा मेरे अभी ये इंशाल्लाह बस ये रिलीज होने वाली है 20 सितंबर को, ये सिनेमास में चले जाएगी और इंशाल्लाह फिर। और अगर ये मशहूर हो गई, हिट हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये मशहूर हो जाती है तो फिर हो सकता है कि और भी आगे अच्छी मूवीज आए और लोग जो सोशल इश्यूज पे या मूवीज बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो डर रहे हैं कि यार रिस्क लेने से डर रहे हैं कि फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। तो आप समझती हैं कि अभी आपने कहाँ तक पहुंचना है अपनी जिंदगी में, कैरियर में? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है। बस अभी फिलहाल किस्मत जहाँ तक लेकर जा रही है मैं जाती रहूंगी। आप खुश हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ। कोई ऐसा वाकया तो नहीं जिसने आपका दिल दुखाया? बहुत सारे लोग, मैं वही कहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से दिल दुखता भी है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको इतना ज्यादा कंफर्ट दे देते हैं कि आप कहते हो यार अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग भी हैं। अगर अब हमारा मुल्क चल रहा है तो जाहिर है कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है ना, जो अभी तक सरवाइव कर रहा है पाकिस्तान। जिस तरह मैं आपको ये बात बताऊंगी कि मुझे 2-3 लोगों ने ये एक दफा बात बोली कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती सिर्फ इस वजह से कि शादी के बाद, क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने करियर को पीछे छोड़ दूंगी तो फिर मेरे बच्चे मतलब मेरा काम इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं करियर पे फोकस करूंगी तो मेरे बच्चे इग्नोर हो जाएंगे, तो मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती। तो ये चीज मुझे मेरे बड़े दिल को लगी। लेकिन फिर वहीं ऐसे आर्टिस्ट भी हैं सीनियर जिन्होंने मुझे ये बात बोली कि तुम्हें देखकर ना हम लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है। पाकिस्तान के लिए, नए सीनियर आर्टिस्ट के लिए और प्लस वो जो अभी मीडिया में नए आए हैं उनके लिए कोई पैगाम? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर शौक है और जज्बा है तो आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला है कहीं ना कहीं से। जब वही बात होगी कि जहाँ अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिख दिया है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मेरा रिस्क जहाँ लिखा हुआ था मैं वहां पहुंच गई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं कराची पहुंच जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि मैंने कराची तक पहुंचना है। बाकी ये कि आप लोगों के साथ अच्छा करें, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप लोगों के साथ अच्छा करें, बिलाशुबा आपके साथ भी अच्छा होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ टैलेंट को पकड़ते हैं, अपनी मेहनत, सलाहियत और दिन रात की मेहनत के साथ बहुत अरूज तक चले जाते हैं। लाजमी नहीं कि आप मीडिया में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो और वहाँ पे सिर्फ गलत लोग ही हों। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का एक जज्बा और जुनून बनाते हैं। उनका मकसद कामयाबियाँ समेटना होता है। वो फिर अपनी सोच को पाक रखते हैं, अपने नज़रियात को शफाफ रखते हैं और दिन रात मेहनत और जिद्दोजहद से ना सिर्फ पैसा हासिल करते हैं बल्कि कामयाबियाँ भी समेटते हैं। उनको घर की तरफ से भी कुदरतन सपोर्ट भी हो जाती है। ऐसे ही नामों में से हिना चौधरी जिन्होंने कामयाबियाँ समेटी। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा।